दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक बार फिर से जो है वो घूमने के लिए निकल पड़े हैं। इस बार उन्होंने जो दिशा पकड़ी है वो यूरोप की पकड़ी है, और यूरोप का जो एक बहुत मजबूत देश है फ्रांस, वो फ्रांस ने इनको ऑफिशियली इनवाइट किया हुआ है कि हमारा जो बेस्टिल डे सेलिब्रेशन होता है तो उसमें आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बनिए। तो भाई, नरेंद्र मोदी साहब से बहुत बढ़िया गेस्ट ऑफ ऑनर आपको इस दुनिया में और कौन मिल सकता है। तो फ्रांस समझदार देश है, क्योंकि फ्रांस को जो है वो अपने राफेल विमान जो है, फाइटर प्लेन जो है, हमको बेचने हैं। तो आधे कुछ आए, अभी आधे और आना बाकी है। तो सौदा बहुत बड़ा है, और वो सौदा जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम अगर गेस्ट ऑफ ऑनर पे नहीं जाएंगे वहां पे तो कौन जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं वहां पे, और वहाँ उनको जो है रिसीव करने के लिए फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ, वो वहां पे गई थी। पर एक चीज का फर्क देखने को मिला है इस बार, वो ये है कि जो तामझाम और जो धूम धड़ाका प्रचार प्रसार का अमेरिकी यात्रा के वक्त जो किया गया था, इस बार ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी, ट्विटर अकाउंट में भी उनके, या तो नरेंद्र मोदी जी साहब का जो खुद का अपना एक जो है ट्विटर अकाउंट, वहां पर भी सिर्फ कुछ तस्वीरें डाली गई है। इस बार के उस बार की तरह कोई वीडियो और वो शानदार म्यूजिक के साथ एक भव्याति भव्य हीरो की एंट्री, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। सिंपल से 2 3 4 या 5 6 फोटोग्राफ डाले हैं, और लगता है शायद कि उनको लगा हो कि कुछ ज्यादा हो गया था पिछली बार। फिर वो वहां से जो है जिस तरह से वापसी हुई, तो जो जो नाक कट गई। हालांकि उनकी फिर से जरूर मतलब उनका नाक ऐसा है कि फिर से वैसा वैसा था वैसा हो जाता है। लेकिन खैर, इस बार उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, ऐसा लग रहा है। अब हम आपको इस यात्रा को लेकर जो बात करना चाहते हैं वो ये है, पहुंच चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री वहां पे। लेकिन अब पहुंचे उससे पहले कुछ गड़बड़ हो गई है। आप सभी को याद होगा कि जब ये राफेल डील, राफेल कुछ इस तरह से नाम है उसका, जो बनाने वाली कंपनी, उसका नाम भी देसों है। वहां बड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, तो हम हो सकता है ठीक से उसको ना बोल पाए, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे। अब वो डील को लेकर जो सबसे पहले, क्योंकि इसमें करप्शन है, इस बात का खुलासा वहां का जो एक डिजिटल माध्यम है मीडिया पार्ट, उसने किया था। उसने लगातार कुछ 3 से 4 खुलासे किए थे। आपने सब देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। जिसके बाद ही जो है वो पूरा मामला 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, वो उन पर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा। नरेंद्र मोदी साहब पर सीधा लगा, अनिल अंबानी पर लगा, और ये सब आप, ये भूतकाल है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। अब इसमें एक नई बात आई है। मीडिया पार्ट ने एक और रिपोर्ट जारी की है। भाई, प्रधानमंत्री का स्वागत यूरोप किस तरह से यूरोप में हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट फिर से जो है वो जारी की है। मैं आपको दिखाऊं, ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसके लिए €1 का खर्च करना पड़ा, लेकिन हमने किया। लेकिन आपको हम सिर्फ इसका एक वो दिखा रहे हैं, ये इसका जो मेन होम पेज है वो दिखा रहे हैं अभी। इसमें उसमें जो लिखा आप देख लीजिएगा। होम पेज मतलब कि इस खबर का जो, इसमें अगर आप पैसे भरोगे आप तो फिर पूरी खबर पढ़ पाओगे। तो हमने €1 भर दिया तो फिर हम पढ़ पाए। अब ये कहते क्या है, ये सुनिए। ये कह रहे हैं कि राफेल पेपर्स, हाउ इंडियन टाइकून सॉट हेल्प ऑफ मैक्रोन एंड फाइनेंस मिनिस्टर ओवर टैक्स बिल। ये कहते हैं कि फ्रांस का 7.8 बिलियन यूरो का जो ये बिजनेस है, जो जिसमें ये राफेल की डील शामिल होती है, जो 2016 में भारत के साथ हुई थी, जिसमें देसों कंपनी के द्वारा निर्मित 36 राफेल फाइटर जो है जेट, वो भारत को बेचने थे। और उस दौरान अब जो ये जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें अब ये बात जो है उस पर उभर कर आ रही है, शंका एक उत्पन्न हो रही है कि इसमें करप्शन जो है वो हुआ है, और वो भी
जुड़ा हुआ है पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। उद्योगपति और राजनीतिज्ञ जो हैं इस करप्शन में, इस घोटाले में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और वैसे लिखा है कि जैसे कि भारतीय सरकार जो है हमारी, तो ये पूरी डील जो थी, इसमें आगे बता रहे हैं कि एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु साइंड द डील, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो डील साइन की थी, और अब चूंकि वो बेस्टिल डे सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आ रहे हैं, तब डॉक्यूमेंट जो मीडिया पार्ट ने अपने पास कहीं से खोज करके जो है पाए हैं, जो सम्मिलित किए हैं, वो ये रिवील कर रहे हैं कि कैसे मोदी साहब के अरबोपति मित्र अनिल अंबानी, जो कि उस समय जो भारतीय उद्योगपतियों का दल आया था उसके वो मुखिया थे, रिलायंस ग्रुप के, कि वो मुखिया अपने अपने हिस्से का जो रिलायंस ग्रुप है उसके वो मुखिया है, उसने आगे लिखते हैं कि विच वाज हैंडेड अ लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट एज ए कंडीशन ऑफ द राफेल सेल। तो कह रहे हैं कि राफेल का जो सौदा हुआ उसमें एक शर्त थी, उसके मुताबिक उनको एक बहुत ही लुक्रेटिव, मतलब कि बहुत ही जिसे हिंदी में क्या कहेंगे लुक्रेटिव को, मतलब कि लुभावना, लुभावना, बहुत ही लुभावना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको ऑफर किया गया था। डायरेक्टली सोलिसिटेड द इंटरवेंशन ऑफ देन इकोनॉमी मिनिस्टर एमेन्युअल मैक्रोन एंड फाइनेंस मिनिस्टर मिशेल सैपिन। कह रहे हैं कि उस समय जो ये अनिल अंबानी साहब को लुभावना कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था, वो उसमें सीधा इंटरवेंशन था उस समय के अर्थ मतलब कि वित्त मंत्री फ्रांस के जो थे, जो आज के प्रधान, उनके फ्रांस के प्रेसिडेंट है एमेन्युअल मैक्रोन, और उस समय के जो वित्त मंत्री फ्रांस के थे मिशेल सैपिन, वो दोनों के इंटरवेंशन से, मध्यस्थी से ये अनिल अंबानी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इसमें एक चीज और हुई थी, वो ये हुई थी कि इस पूरी डील में 151 मिलियन यूरो का टैक्स जो है अनिल अंबानी को भरना पड़ता था। लेकिन अनिल अंबानी ने ये एमेन्युअल मैक्रोन और मिशेल सैपिन के साथ बातचीत करके उनको कहा कि भैया आप इसमें कुछ कीजिए, तो बहुत सारा टैक्स है। तो देन द टैक्स एडजस्टमेंट वाज फाइनली कट डाउन टू 6.6 मिलियन यूरोज। तो फिर जो 151 मिलियन यूरो का टैक्स भरना था वो कम करके सिर्फ 6.6 मिलियन यूरो का कर दिया गया। ये मीडिया पार्ट के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है याना फिलिपिन, उनकी ये रिपोर्ट है। समझ रहे आप? तो ये बात, एक तो ये बात अब खुल चुकी है जबकि प्रधानमंत्री पहुंचे ही है वहां पे, तो इस तरह से इनका स्वागत हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप तब तक ये राफेल में जब राजनाथ सिंह साहब उड़े थे, तब जो हमारे जो टेलीविजन चैनलों ने जो कसीदे पढ़े थे वो दृश्य आप देखते जाइए। हम आपको बाकी एक और खबर है वो भी सुनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो कुछ अजीबोगरीब तरीके से वहां पे अभी हो रहा है। तो हो ये रहा है, मैं आपको बता दूं भाई, कि वहां के जो मैजिस्ट्रेट हैं फ्रांस के, वो एक उनको लेकर खबर है, फ्रांस की जुडिशरी को लेकर एक खबर है। पेरिस के जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी है भारतीय सरकार को, और उसमें उन्होंने सहयोग मांगा है कि जो हमारे यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन, एक खोज, एक जांच चल रही है जिसमें आप सहयोग करें। अब जांच किस बारे में चल रही है? जांच चल रही है कि ये रफाल डील जो है, फाइटर जेट प्लेन की जो डील हुई है, उस सौदे में एक पेमेंट जो है वो देशों एविएशन के द्वारा 2015-16 की डील के चलते एक पेमेंट किया गया है हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को। वो सौदा था 36 राफेल फाइटर जेट्स का। आगे ये बता चलता है कि भारतीय सरकार का इसमें क्या जवाब होगा ये लोग जान नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल बताई जा रही है कि इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को भेजी जाती है, फिर वो आगे जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को भारत में उसको फॉरवर्ड करता है। अब इस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भी जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस जो इसको जो है कोऑर्डिनेट करेगी, और साथ में ही हो सकता है कि
क्योंकि जो केस का नेचर है, इस रिक्वेस्ट का जो नेचर है वो ये है कि इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिस्पेक्टिवली ये भी शामिल किए जाएंगे। तो मामला ये है कि ईडी ऑलरेडी जिस व्यक्ति को शिकंजे में लेके बैठी हुई है उसका नाम है सुषेण गुप्ता, ठीक है, ये नाम है उनका। और इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने ये 15 साल से देसोन, ये जो देसोन कंपनी है फ्रांस की, जो कि हथियार बनाती है, ये विमान बनाती है, इनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। अच्छा, अब ईडी इनको जो अभी तक ईडी इस वक्त जो ईडी के शिकंजे में ये है, वो मामला वीवीआईपी हेलीकॉप्टर वाला मामला है, ठीक है, वो अलग मामला है पूरा, ठीक है। अब इसमें भी जो है इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि गुप्ता साहब जो है इसमें उन्होंने पैसे खाए हैं या उनको पैसे खिलाए गए हैं, जिन्होंने रिलायंस के अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के लिए ये जो राफेल डील जो है उसमें उसने वो सिक्योर की थी। तो अब फ्रांस की पेरिस की कोर्ट के मजिस्ट्रेट जो है वो भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये जो जांच कर रहे हैं कि इसमें करप्शन हुआ है और एक व्यक्ति जिसको पैसा दिया गया है उसका नाम गुप्ता है, तो उसको हमें इंट्रोगेट भी करना है, उस बारे में जांच भी करनी है, तो कृपया आप इसमें हमारी सहायता करें। ये भी एक तरह से स्वागत हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी की फ्रांस की यात्रा का। ये सब छपा है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये अखबारों में बहुत शायद ही कम पढ़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये जो आप जो ये सैटेलाइट चैनल जितनी भी देखते हैं ये आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे, जहां तक मेरी समझ है। तो ये बात तो हो गई। अब हमेशा की तरह हमारे गुजराती जहां भी होते हैं, प्रधानमंत्री जब भी जहां भी जिस भी देश में जाते हैं, गुजराती वहां होते ही हैं, और वही जो है अगुवाई करते हैं उनके स्वागत की, और वो उनके उनमें जो एक थनगनाहट होता है, एक उत्साह जो होता है वो अदम्य होता है, अद्भुत होता है। और वैसे ही कुछ पेरिस में भी है। तो एक हमारे गुजराती जो कि वहां का एक वो पूरा एक ग्रुप चलाते हैं, उन्होंने बता दिया कि वो कितने उत्साहित हैं स्वागत करने के लिए, क्योंकि मोदी जी का स्वागत इस तरह से भी होता है। ये भी आप सुन लीजिए। इनकी आवाज पता नहीं क्यों लेकिन म्यूट हो गई, लेकिन अब वो आप सुने। मुझे लगता है कि एक बार ये दृश्य आप देखें, इसके दौरान मैं थोड़ा मामला ठीक कर देता हूँ, आप आराम से देखते रहिए इसको। ये दृश्य देखिएगा, मैं आपको बातचीत बता रहा हूँ। वो बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वागत के हमने दो पहलू देखे, हमने दो पहलू देख लिए स्वागत के, ठीक है। वो उसके बाद दूसरे भी पहलू को आपको हमें दिखाना बहुत जरूरी है, तो वो हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन कुल मिला के मामला ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मीडिया पार्ट एक ऐसी मीडिया संस्था है जो किसी दबाव में काम नहीं करती है। मतलब कि वो ना अपनी सरकार के, देखिए इमानुएल मैक्रोन जो है वो तो अभी वहां राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है वहां पे, लेकिन वहां उनकी भी वो जो है फिक्र नहीं करते हैं। वो ऐसी कोई चीज की फिक्र नहीं करते कि हमारी सरकार है तो हम अगर उसके खिलाफ बात करेंगे तो हम क्या देशद्रोही हो जाएंगे। नहीं, कोई देशद्रोही नहीं होता है। देशद्रोही आप तब होते हैं जब आप अपने देश के हितों का, किसी व्यक्ति के हितों का नहीं, अपने देश के हितों का जब आप अनदेखा उसको करते हैं या तो उसके खिलाफ आप कुछ काम करते हैं, तभी आप देशद्रोही होते हैं। किसी व्यक्ति जो पद पे बैठा है, पद जो है वो परमानेंट है, प्रधानमंत्री की कुर्सी या प्रेसिडेंट की कुर्सी जो है वो परमानेंट हो सकती है, लेकिन उस पर बैठने वाला व्यक्ति जो है वो कभी परमानेंट नहीं होता। तो हमारे यहाँ हो क्या गया है, हमारे यहाँ ये हो गया है कि हम लोग जो हैं वो व्यक्ति की पूजा में लगे हुए हैं, वो पद की गरिमा को हमने ताक पे रख दिया है। वो पद हमारे लिए कुछ नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो ही सच है, वही परम सत्य है, वही अनंत सत्य है। तो ये हमारे यहाँ है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, और ज्यादातर देशों में भी ऐसा नहीं है। ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा है तो उस पर बात की जाती है, और खुलेआम और सरेआम की जाती है, किसी की शह और शर्म में आए बगैर की जाती है। तो फ्रांस से लेके, ब्रिटेन से लेके जो भी विकसित देश है वहां पे ये एक बाकायदा एक रिवायत है
ये एक रिवाज है और वहां इसको कोई देशद्रोह नहीं कहता है। मैं आपको इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो कुल मिला के मामला ये है कि अब राजनाथ सिंह साहब तो बैठे, आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह साहब बैठे और उन्होंने फिर जो है तिलक बिलक भी लगाया। उसके बाद वो नींबू लगाने वाली भी, नींबू और मिर्ची वाली भी आपने खबर जो है वो देखी थी। पर कुल मिला के 36 रफाल एरोप्लेन, 36 रफाल एरोप्लेन और 7.8 बिलियन यूरो का सौदा। तो ये जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर इसमें करप्शन हुआ और इसमें हर चीज को ताक पे लगा दिया गया, इसमें आप देखिए हर चीज को ताक पे लगा दिया गया, कोई किसी भी तरह की जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर को इसमें फॉलो नहीं किया गया। ये बात वास्तविकता है। तो इस चीज को लेकर अब हमारे यहाँ तो कम सवाल उठे, हमारे तो सवाल उठाने वाले लोगों को देशद्रोही करार कर दिया गया। पत्रकारों को भी कहा गया कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। नेता अगर किसी ने बोला तो कहा गया कि आप भी जो है देश के विरोध में खड़े और आप उसी को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये मीडिया पार्ट जो है वो लगातार अपने ही उस समय के इकोनॉमी मिनिस्टर और आज के प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमानुएल मैक्रोन का नाम बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से ले रहे हैं। वो कहीं भी हिचकिचाहट नहीं उसमें। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है वो है, तो हम तो जो सच होगा वही बात करेंगे। ये यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि भाई directly solicited the intervention of then Economy Minister Emmanuel Macron and Finance Minister Michel Sapin in a bid to escape a 151 million euro tax claim against his French subsidiary. वो जो उनकी जो फ्रेंच सब्सिडरी है वो कौन सी है? वो डेसों है, डेसों एविएशन। The tax adjustment was finally cut down to 6.6 million euros, ये रिपोर्ट इनकी कहती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि गुजराती हमारे जो है तो कैसे थनगनाहट में उनमें है कि कैसे हम स्वागत करना चाहते हैं। सुनिए। पता नहीं गुजराती आवाज कभी बंद नहीं होती है। ये इनकी जो आवाज है वो क्यों बंद हो रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उस दौरान आप ये सुन लीजिए, मैं आपको एक और चीज सुना देता हूं। मुझे लगता है कि ये आपको उसकी आवाज जरूर आएगी, क्योंकि मैं ये क्या है मैं बता दूं आपको। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है उसकी एक यूरोपियन पार्लियामेंट होती है, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट होती है। और वो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या होता है पूरा मामला। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो उसमें 704 के आसपास जो है पूरे यूरोपियन कंट्रीज से उसमें इलेक्टेड वो होते हैं, मेंबर्स उसके होते हैं। और वो बहुत गंभीर और बहुत संजीदा तरीके से जो है चीजों को देश दुनिया में जो भी होता है उसको लेती है। और वहां पे ये बात कही गई है, ये आप जरा पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको गुजराती भाई हमारे जो है उसका उत्साह बिल्कुल आप तक पहुंचाऊंगा। वरना फिर भक्त लोग कहेंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। आवाज जो है मैं उनकी वापस लाके रहूंगा। तब तक आप ये सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसमें कोई ये कमेंट ना करे कि ये लिपसिंग हो रहा है, मतलब बोल रहे हैं और वो मैच नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां इस पार्लियामेंट में जब ये सज्जन बोल रहे हैं तो वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो फ्रेंच में बोल रहे हैं। तो आप जो सुनेंगे वो उन्हीं की बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो जिसको जिम्मा दिया गया था वो व्यक्ति भी बोल रहा है। तो आपको जो आवाज आएगी वो ये सज्जन की नहीं आएगी, लेकिन उनका वो जो बोल रहे हैं उसका जो भावानुवाद कर रहा है व्यक्ति, उनकी आएगी। तो इसलिए लिप सिंक जो है वो मैच नहीं होगा। वो लिप सिंक जो है वो आपको अलग अलग दिखेगा। सिंक जिसको कहते हैं, लिप मतलब ये होंठ, और सिंक जो बोल रहे हैं उसका सिंक होना। तो इसमें आपको ये नहीं लगेगा। तो आप ये मत कहिएगा कि ये एडिटेड वीडियो है। ये बिल्कुल एडिटेड वीडियो नहीं है। ये क्योंकि बोल रहे हैं वो फ्रेंच में बोल रहे हैं और उसकी बात सुनकर जो ट्रांसलेटर जो है वो इंग्लिश में बता रहा है, इसीलिए लिप सिंक नहीं हो रहा है। तो इसमें आप कोई सवाल या निशान मत खड़ा कीजिएगा। इसको सुनिए, तब तक हम गुजराती भाई की आवाज पाछी जो है वापस लाते हैं। Friends, in Manipur in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people
are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. Journalists, religious minorities, and human rights fighters. He always says that he is an heir to Mahatma Gandhi. We all admire. He takes meditation time. He created a World Yoga Day. He seems kind and well-meaning. But in India, millions of Muslims and Christians suffer every single day because the government violates their most fundamental rights. The situation is serious. That's why the European Parliament must vote tomorrow on a very clear resolution. It has to be clear in denouncing the nationalist discourse of Mr. Modi. The government has to fully respect fundamental freedoms, freedom of expression and religious freedoms for everyone. The resolution has to call for the violence to end immediately and to authorize humanitarian aid and the presence of observers and journalists wherever necessary. They have to accept democratic functioning, no longer criminalize anyone who criticizes government policy. That's what democracy is about. The number of NGOs that are authorized to operate in India has been cut by 3 in just a few years. They are trying to suffocate the NGOs. They are trying to suffocate democracy and civil society. Friends, in Manipur, in northeast India, violence has claimed more than 120 victims. ये यूरोपियन पार्लियामेंट के एक सदस्य थे जो कह रहे थे, मैं शॉर्ट में मतलब भावार्थ बता दूं इसका। वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब जब से सत्ता पे आए हैं तब से ये जो राइट विंग एक सोच है वो हावी हो चुकी है हिंदुस्तान में, और वहां पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर बहुत बड़ी एक कुल्हाड़ी पड़ी है, एक तरह से कह सकते हैं। बहुत बड़ा वार हुआ है, बहुत बड़ा घात उस पर हुई है, और माइनॉरिटीज जो है उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। और मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है, जितने लोग मरे, कहा कि 125 के आसपास लोग मर चुके हैं। चर्च जो है उन्होंने बताया कि 200 के ऊपर कुछ चर्च जलाए गए हैं। ये सब बातें उन्होंने कही, और साथ में कहा कि पत्रकारों पर भी जो है वो बहुत तल्खी बरती जाती है अगर वो कुछ ऐसा लिखते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ हो। कोई एनजीओ अगर कुछ कहती है, करती है, तो उसको भी जो है वो एक स्वाद चखाया जाता है। सिविल सोसाइटी जो है उस पर भी बड़ा एक जिस तरह से नकेल बना के डाल के रखी हुई है। तो उन्होंने ओवरऑल ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ से महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने की बात करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग डे जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन उनके कहने में और उनके करने में, उनकी सरकार के करने में बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। तो अब यूरोपियन पार्लियामेंट को, यूरोपियन यूनियन को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें इन सब बातों की कड़ी से निंदा की जाए और हिंदुस्तान में चीजें जो हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से सही अर्थ में चलें, इसकी मांग की जाए। ये सज्जन जो थे यूरोपियन पार्लियामेंट में, ये वो कह रहे थे। तो मोदी साहब के आने से एक दिन पहले ये भी उनके स्वागत की तैयारी में वहां पे हो चुका है। और अब आप भक्तों, जितने भी भक्त थे, उनको मजा आ जाए ऐसी एक बात मैं सुनाता हूँ, क्योंकि भाई हमको बात तो सबकी करनी पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है कि ये अब हमारे जो गुजराती भाई हैं, जयेश भावसार, जो कि वहां उत्साह से जो है वो मतलब जैसे मतलब वो रह नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे क्या ना करें हम। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि कैसे करेंगे हम, स्वागत कैसे करेंगे। तो ये अब मुझे लगता है कि इस बार इनकी आवाज आपको ठीक से मिलेगी। जयेश भावसार नाम है मेरा। नमस्कार आप सबको। और मैं गुजराती कम्युनिटी से बिलीव रखता हूँ। इंडियन गुजराती कल्चरल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, केम छो जयेश भाई? मजामा छे। मोदी जी आ रहे हैं तो मजामा दुगना? एकदम मजामा। और सभी गुजराती के साथ सभी भारतीय यहाँ पे बहुत उत्साहित है। पिछले 2 महीनों से हमें जब से पता चला है कि मोदी जी आ रहे हैं तो सब तैयारी में लगे हुए हैं। आपको कल इवेंट में देखने को मिलेगा को मोदी जी के सामने हम क्या क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे हमने पगड़ी पहनी है वैसे ही कुछ अलग स्टाइल से हमारी कर्मभूमि पेरिस फ्रांस और हमारी जन्मभूमि
भारत, वो दोनों का मान रखते हुए दोनों के फ्लैग को हमने उस पगड़ी में समाया है और वो एक यूनिक पीस बनाकर हम मोदी जी को पहनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमने ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के हिसाब से एम्बेसी में जमा कर दी है। सर क्या क्या प्रिपरेशंस की हुई है? गुजराती है तो ऑफ कोर्स हम गरबा करेंगे। हमारे यहाँ पे पैदा हुए बच्चे जो यहाँ पे बड़े हुए हैं वही बच्चे लोग यहाँ पे गरबा का परफॉर्मेंस करेंगे और तालियों के नाद से वो हॉल गूंजेगा, ये हमारी कोशिश रहेगी और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। मैं आपकी गरबे की एक लाइन बता देता हूँ, वाग्यो रे ढोल जो ने वाग्यो रे ढोल, मारा मीठा ना रणमा वाग्यो रे ढोल। ये बहुत फेमस हुआ गीत है जो नॉमिनेट हुआ था फिल्म फेयर के लिए। तो मोदी जी से पहले भी आए हैं? मोदी जी यहाँ पे ये चौथी बार आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं हर बार उनका स्वागत के लिए रेडी रहता हूँ। अच्छा ये तो फॉर्चुनेटली हो गया सर। ये चांस मुझे मिला है, समाज के लोगों ने मुझे ये चांस दिया है। तो 2015 से लेकर अभी तक मैं 4 बार मोदी जी के इवेंट में हाजिर रहा हूँ। कितनी फैमिलीज हैं सर यहाँ पे? यहाँ पे हमारी फैमिलीज के हिसाब से हम देखें तो तकरीबन 400 फैमिली है और संख्या के हिसाब से देखें तो तकरीबन 4,500 गुजराती परिवार है और इंडियन परिवार के हिसाब से देखें तो तकरीबन यहाँ पे हम प्रॉपर पेरिस के अंदर में 1 लाख से ज्यादा इंडियन लोग हैं। 1 लाख से ज्यादा इंडियन। इस वक्त हम मोदी जी से मिलेंगे तो एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सनातन मंदिर बनाने की कोशिश है जिसमें हमें कुछ उनसे कुछ बात करनी है। एम्बेसी से भी हमने बात की हुई है तो यह मौका इस बार हमें जरूर मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। जयेश भावसा नाम है मेरा। नमस्कार आप सबको। और मैं गुजराती कम्युनिटी से बिलीव रखता हूँ। सुना आपने, ताली बजाएंगे, गरबा गाएंगे, पगड़ी पहनाएंगे और सनातन धर्म को शोभा दे ऐसा एक मंदिर वहां पे उनको बनाना है, वो पेरिस में बनाना है। लेकिन उसके लिए वो अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष। तो ये इस तरह से इनका स्वागत हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब तो पहुंच चुके हैं 1-2 घंटा 3 घंटा, मतलब अब जब बात कर रहा हूं तब शायद 2-3 घंटा हो चुका है। तो अब इस तरह से स्वागत उनका हुआ होगा। तो बस यही हमारे जो गुजराती भाई है बस उनका यही होता है, आप खाओ पियो नाचो और फिर उसके बाद बिजनेस कैसे करेंगे और कितना रुपया कहाँ से मोटा कमाएंगे उसको लेकर जो है आयोजन करो। बाकी जो मूलभूत समस्या अगर है कुछ तो वो ठीक है, हम तो फ्रांस में बैठे हैं, अब देश में क्या हो रहा है तो देश वाले लोग जाने, हम यहाँ मजे में है एकदम, तो स्वागत भी मजे से करेंगे। तो यही है, तो एक यहाँ तो मजे से स्वागत हो रहा है उनका, वो होगा। लेकिन मीडिया पार्टी ने जिस तरह से स्वागत किया है वो अपनी रिपोर्ट छापकर, पेरिस के जो मैजिस्ट्रेट्स ने यहाँ पे भारत सरकार को अनुरोध किया है कि आप हमको हमारी जांच में सहयोग करें, वो भी एक स्वागत का तरीका देख लेते हैं। और उसके साथ साथ फिर ये जो यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्यों ने, वो टोटल 20 मिनट का पूरा एक चंक है, मैंने आपको सिर्फ 2-2.5 मिनट का सुना है। अलग अलग यूरोपियन पार्लियामेंट में अलग अलग देश के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और कमोवेश बात जो है वो एक सी है कि मणिपुर में जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वो लोग मणिपुर के बारे में चिंतित है, उनका कोई लेना देना है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री अब तक एक अक्षर जो है मणिपुर का म नहीं बोले हैं, ये भी वास्तविकता है। और बताया जा रहा है कि उन्होंने यहां से फ्रांस जाते जाते कोई एक फ्रांस का जो मीडिया है वैसे कुछ होगा जैसे ये हमारे गोदी मीडिया है शायद, क्योंकि तभी तो वो इंटरव्यू दिया होगा उन्होंने, वरना वो इंटरव्यू वैसे अनस्क्रिप्टेड सवालों का वो जवाब नहीं देते। स्क्रिप्ट के मुताबिक हो तभी बात होती है। तो वही स्क्रिप्ट के मुताबिक जो सवाल पूछने के लिए तैयार हुआ होगा फ्रांस का कोई मीडिया, जिसको भरपूर फिर वो जो है वो विज्ञापन भी मिला होगा, मैं इसमें बहुत श्योर हूँ, उसी ने जो है वो इंटरव्यू दिया होगा और उसी को इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने प्लेन में उड़ते उड़ते दिया होगा। अब वो फिर देखेगा वो क्या छाप रहा है, वो क्या छपेगा, वो भी खबर कल आएगी, क्योंकि गोदी मीडिया कल उसी को चलाएगा बड़े धामधूम से। हो सकता है आज रात से चलाना शुरू कर दे, कम से कम कल सुबह से तो चलेगा। वही खबर जो है फिर चलती रहेगी पूरे दिन। ये खबर जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत कम लोग आपको दिखाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं।
क्योंकि हम जो करते हैं वो यही है, जो सच है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आपने हमेशा देखा होगा, और ये आज खबर जो बताई ये उसी प्रयास का, उसी कोशिश का ये सिलसिला था। उसी सिलसिले में हमने बताया आपको। तो ये बात हमारी कैसी लगी आप हमको ज़रूर से बताइएगा। ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कीजिए, और बात हमारी अच्छी सच्ची लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हो सके इतना, और चैनल जो है हमारी उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार जो है हमारे पर रखिएगा, प्यार बरसाते रहिएगा, स्नेह रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।